नमस्ते व्यूअर्स, जयपुर डायलॉग यूएसए पे आपका स्वागत है। मैं हूं विभूति झा। आज छोटी सी चर्चा करेंगे इस बात की कि यूएस में थर्सडे की शाम जो बाइडेन और फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों के बीच में एक डिबेट होने वाला है। ये तो यूएस की पॉलिटिक्स में तो ये जानी पहचानी बात है, हमेशा होती है ये, लेकिन इस बार का थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारतीयों के लिए है, क्योंकि भारत में राहुल गांधी ने मोदी जी से डिबेट करना चाहा था। तो उसके बारे में, इस संबंध में हमें समझना पड़ेगा कि डिबेट चीज होती क्या है। पहली डिबेट यहां हुई थी जो कि जॉन कैनेडी और कौन थे वो, जॉन कैनेडी और निक्सन थे शायद, यस, उनके बीच में हुई थी, जिसमें जॉन कैनेडी परसेप्शन के मामले में जीत गए। इंप्रेशन, तो डिबेट जो होता है वो इंप्रेशन बनाने का बहुत बड़ा अवसर होता है लोगों के पास। इस डिबेट में खास तौर से ये सोचना देखना पड़ेगा हमें कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटवीन नंबर 45 प्रेसिडेंट ट्रंप, 46 प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो कि दोनों में से 47वां बनना चाहते हैं। तो दो तीन चीजें समझने वाली बात है डिबेट में। प्रेसिडेंट बाइडेन 80 के ऊपर हो गए हैं। आपने उनको टीवी पे देखा है, किस तरह से वो चलते हैं, किस तरह से वो बोलते हैं, उनके साथ क्या मजाक होता है कि एक स्टेज पे उनको बराक ओबामा, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उनको अगवा करके ले जाते हैं, ले जाना पड़ता है उनको, क्योंकि बाइडेन खोए खोए से लगते थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि देवानंद का गाना था ना, खोया खोया चांद तो कहीं ये खोए खोए रहते हैं बहुत ज्यादा। ऑन द कॉन्ट्ररी 2 या 3 साल कम उम्र के हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये एक बड़ा सा अचानक सा एक ये समय आया है जिसमें कि दो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं जिनके 4 साल के रूल का मूल्यांकन आप बैठे बैठे कर सकते हैं। वो 4 साल 2020 से अब तक और 2016 से 2020 तक। तो इसका तो मूल्यांकन होगा ही, दोनों ही क्लेम करेंगे कि हमने अच्छा किया है, हमने नहीं किया है। लेकिन सोचने वाली बात है आपके लिए और हमारे लिए मूल्यांकन करने में कि ये डिबेट होगा कैसा। सीएनएन की डिबेट चल रही है, बाइडेन के सारे कंडीशंस को ट्रंप ने मान लिया है, क्योंकि ट्रंप वांटेड टू डिबेट बाइडेन। तो उन्होंने सारे कंडीशंस मान लिए हैं कि नो क्राउड, ये होगा, वो होगा, यू नो, चॉइस ऑफ पोडियम, चॉइस ऑफ क्वेश्चन, सारा कुछ सब डिसाइड हो गया है। और सीएनएन की तरफ से दो जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जेक टैपर और डैना बैश, ये सारी दुनिया जानती है कि वो टोटल एंटी ट्रंप है, टोटल प्रो बाइडेन है। तो ये अगर इन भारत के संबंध में अगर सोचा जाए तो आप समझिए कि मोदी और राहुल गांधी के बीच में जो डिबेट होगा उसके संचालक होंगे राजदीप सरदेसाई और अरफा खानम शेरवानी। यही तो बाइडेन को दो लोगों की शय है। दूसरी बात, सीएनएन का पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है कि डाना, एक जो होती थी डाना ब्राजील नाम की, एक थी डेमोक्रेटिक पार्टी की चहेती फंक्शनरी थी, जिनको कि उन्होंने सीएनएन के सारे क्वेश्चंस हिलरी क्लिंटन को दे दिए थे इंटरव्यू के पहले। अभी नीट एग्जाम का भारत में मजाक चल रहा है, सीएनएन ने वो क्वेश्चन दे दिया था हिलरी क्लिंटन को। और सीएनएन की एक और भी कहानी है कि वो ऐसे समय में दखल करते हैं जहां की वो अपोनेंट को झूठा साबित करते हैं। उसका भी उदाहरण है जहां की क्रॉली नाम की एक इंटरव्यूअर थी जिसने रोमनी, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रोमनी के एक वक्तव्य को झूठ कह दिया ओबामा के डिबेट के साथ, और ओबामा उसमें छाती फुला के आगे निकल गए और लोगों ने कहा कि रोमनी झूठ बोल रहा था। सच्चाई ये थी, फैक्ट चेक ये था कि रोमनी ठीक बोल रहे थे। तो ये सीएनएन का ये पुराना अंदाज रहा है। तो एक्सपेक्ट, अगर ये हम ग्राउंड जानते हैं तो बाइडेन, ट्रंप को क्या करना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। व्हाट मस्ट ट्रंप डू?
And my suggestion would be, as a very novice, बहुत छोटा आदमी हूं मैं तो, कि आप जो है, आपका उद्देश्य सिर्फ ये होना है, आपके 4 साल के दरमियान में कोई भी लड़ाई नहीं हुई दुनिया में. You were a peace president. You promised no wars, and there were no wars in your regime. Tout that. Talk about it. Because Americans are fed up and tired of the military involvement one place or the other. Remind America that Biden was the one who ran away so shamelessly, the whole world condemned it. America की नाक कटी उस वक्त में. Billions and billions of dollars worth of weapons छोड़ के आए, right? They left billions of dollars worth of weapons in Afghanistan, which is what Taliban is now telling that they will give it to Hamas to use. Think about it. And then started another war in Ukraine. The other dichotomy, which Trump must point out, is the fact that how Joe Biden, whether in perception and reality, somewhere along the line, is making a statement for Ukraine to win the war and Israel to lose the war. Don't kill civilians. Not realizing that America and the West is not able to tell Hamas not to use civilians as their protective shield. There are very important points in this debate. And my suggestion to Mr. Trump would be, I said this to some of his followers, some of his close associates, even in 2020 debate that he had with Biden. He had just recovered from COVID and come for the debate. And my suggestion was, make Biden talk. And your theme has to be only one. That in addition to being a president for 4 years now, you have been vice president for 8 years and in the swamp for 48 to 50 years. If you haven't solved America's problems in as many years of your being there, what will you do in the next 4 years when you don't even know what you are talking about and where you are going? So, Mr. Trump, my suggestion to you would be, talk less, make Biden talk. For every question, make him talk. That ought to be your strategy, is to make Biden repeat himself, because he is weak in his memory. And as you allege that he is suffering from cognitive capabilities, it is very important for you to follow that. Now, there are two things again. इसका बहुत मजाक चल रहा है यहाँ पे. वो टीवी में कह रहे हैं कि प्री गेम एनालिसिस एंड पोस्ट गेम एनालिसिस. So much so that these 78-year-old plus people who are fighting the battle, it would be very interesting to see how this whole thing shapes up. Important thing again. Biden, in one of his tirades, attacks on Trump, he said that he's such a bad guy that I want to beat him up in the backyard like we did in schools. I think Trump should remind him, hey, Joe, interested in that bash up? Let's do it. let the humor flow. And, there is a very important thing here. Biden has been preparing for 7 days for a 90-minute debate in which max time to him would be 40 minutes or so to speak. For 7 days, a man who has been in DC for 50 plus years. There's something not okay here. किस तरह की व्यवस्था हो रही है, I do not know. Whether it is like Ethan Hunt in Mission Impossible, he's having a new mask, or somebody else is coming there to talk, I do not know. But hey, in the realm of possibilities, anything is possible. So watch out for how Biden is looking like, if his skin is pulled tight, Botox shots, things like that, if it has done to make him look young and fit. I think this is the moment that will also define one more thing. That for once America will realize that there has to be an age limit or a term limit on things that you do. Because just as Trump and Biden, both are smart people, they can't compete in an Olympic race because age is against them. Likewise, an Olympian can't be a presidential candidate because he needs experience in politics or whatever.
So my thing is very simple. This election will be a very remarkable election in America, and this debate is very critical because none of them are approved as yet by their party. Normally, these debates happen post-convention when your party has nominated you to be the candidate in going into the final rounds. अभी तक वो नहीं हुआ है. कन्वेंशन तो बाद में होने वाली है जहां पे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी. अभी तक ये लोग कैंडिडेट्स हैं, not nominated yet. They are the winners of their party, but they are not nominated yet. और ऐसा लग रहा है कि बाइडेन के नाम पे ये कहा जाता है कि अगर वो डिबेट में फ्लंक कर गए, फेल कर गए या अच्छा इंप्रेशन न मार सके तो शायद कुछ चेंज भी हो, हेरा फेरी भी हो, दूसरे को लाया जाए. वो सब की उस चीज की चर्चा भी बाद में करेंगे, लेकिन परसों फ्राइडे को डिबेट का हम मुआयना करेंगे. Who won, who lost? But the die is cast. इतना तो गारंटी है, इन दोनों में से कोई भी 2028 इलेक्शन में नहीं रहेंगे, इतना निश्चित है. So there will be definitely a new president in 2028-2029 election, but this is the last for both. So let's see what happens. Thursday night, we will watch and we will report to you. Thank you very much for watching. Namaste.